जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वीडन के एक ऐसे म्यूजियम में जिसने न सिर्फ फर्नीचर की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया बल्कि स्वीडन का नाम भी दुनिया भर में एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया। जी हाँ, मैं आइकिया के म्यूजियम में मौजूद हूँ। आइकिया का ये म्यूजियम न सिर्फ म्यूजियम है बल्कि आइकिया का पहला स्टोर भी इसी जगह पर कायम हुआ था। तो आइए मैं आपको इस म्यूजियम की सैर कराता हूँ और इसकी तारीख के बारे में बताऊंगा। अंग्रेजी में आइकिया और स्वीडिश में इकिया कहलाए जाने वाले इस नाम का ताल्लुक इनके बानी आंगवार कम्परात की जाती जिंदगी और इनके आबाई वतन से है। इकिया का म्यूजियम एलमुत नामी शहर में वाक़िया है। इस शहर में दाखिल होते ही एक चौराहे पर मुख्तलिफ जबानों में लिखी हुई तख्तियां नजर आती हैं जो आइकिया की बैनुल अक़वामी पहुंच और इसकी आलमी खरीदारों की अक्कासी करती है। म्यूजियम में दाखिल होते ही आपकी नजर एक बड़ी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर किसी आम पेंटिंग की तरह नहीं, ये इंगवार की ऐसी तस्वीर है कि जो आइकिया के हजारों मुलाजमीन की तस्वीरों को जोड़ के बनाया गया है। आइकिया का म्यूजियम मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है। हेलो इंगवार, ये हिस्सा इंगवार काम्परात की जिंदगी और कारोबारी सफर के बारे में है। इंगवार में बचपन से ही कारोबारी जहनियत थी। महज 5 साल की उम्र में वो माचिसें बेचना शुरू कर चुके थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने माचिसों के साथ साथ दीगर छोटी चीजें, पेने, पेंसिलें, वॉलेट और क्रिसमस की सजावट का सामान भी बेचना शुरू कर दिया। वो ये सब अपनी साइकिल पर लेकर घर घर जाते और ग्राहकों को तलाश करते। इनकी इस छोटी सी शुरुआत ने बाद में एक बड़ी कंपनी की बुनियाद रखी। 17 साल की उम्र में इन्होंने आइकिया की बुनियाद रखी और 1948 में फर्नीचर को अपनी मसनूआत में शामिल किया। 1956 में प्लेट पैक डिजाइन का इनकलाबी ख्याल आया जिसने शिपिंग लागत कम की और आइकिया को सस्ती और काबिल रसाई फर्नीचर बनाने में मदद दी। म्यूजियम का एक हिस्सा आइकिया थ्रू द एजेस के नाम से है। इसमें आपको आइकिया के 75 साल से ज्यादा के सफर की झलक देखने को मिलती है। ये हिस्सा दिखाता है कि आइकिया ने अपनी मसनूआत और मार्केटिंग को वक्त के साथ साथ कैसे बेहतर बनाया। न्यू स्वीडन नामी ये हिस्सा म्यूजियम के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि ये वो वक्त था कि जब स्वीडिश गवर्नमेंट ने नई बिल्डिंग्स बनाने का इरादा किया और आइकिया ने फर्नीचर की मार्केटिंग का आगाज कर दिया इन्हीं बिल्डिंगों को लेकर। म्यूजियम के अहाते में अक्सर टेम्पररी एग्जीबिशंस भी लगाई जाती हैं। ये तमाम तर एग्जीबिशंस कहीं न कहीं फर्नीचर और फैशन से जुड़ी हुई होती हैं। इंगवार काम्परात 2018 में 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी वफात के वक्त आइकिया दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक में अपने 442 स्टोर्स चला रहा था, जो एक छोटे से स्वीडिश गांव से शुरू होने वाली कंपनी के एक बड़े बैनुल अक़वामी ब्रांड में तब्दील होने की एक शानदार कहानी है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आइकिया न सिर्फ एक इदारा है बल्कि इसके जो बानी इंगवार हैं उसकी एक मुकम्मल दास्तान जो है वो इस इदारे में छुपी है कि किस तरीके से एक 5 साला बच्चे ने माचिस बेच के अपने बिजनेस का आगाज किया और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर इंसान कोशिश करे तो ना सिर्फ वो अपनी तकदीर बदल सकता है बल्कि अपने मुल्क को भी जो है वो पूरी दुनिया में सुरखरू कर सकता है।